नमस्ते भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से है ये बड़ी खबर। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक शादी में हल्दी की रस्म मातम में बदल गई है। कुएं में गिरने से 2 बच्चियों समेत 13 महिलाओं की मौत हो गई है। नौरंगिया गांव में महिलाएं हल्दी की रस्म के लिए कुएं पर पूजा करने गई थीं। उसी दौरान कुएं की जाली टूट गई और उसमें कई महिलाएं गिर गईं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने 13 लोगों के शव को कुएं से बाहर निकाला है। कुशीनगर में यह घटना हुई है जहां पर हल्दी की रस्म निभाई जानी थी, वहां पर ये महिलाएं पूजा कर रही थी। कुएं की जाली टूटने से यह हादसा हुआ है। प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। और वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद नौरंगिया गांव में मातम पसरा। हादसे के वक्त चश्मदीदों ने क्या देखा है, आप खुद सुनिए। गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी। भांगड़ा हो रहा था वहाँ, वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग। और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। और कुएं के पास जाकर जो अपना हल्दी रस्म कर रही थी वो हो रहा था, और जो कुएं के ऊपर जो स्लीपट होता है वही नीचे टूट के नीचे गिर गया। और इसमें कम से कम 20 से 30 या मतलब उससे अधिक महिला नीचे गिर गई और छोटे बच्चे और लड़कियां, जिसमें से लगातार हम लोग क्या बोला जाता है एम्बुलेंस के पास कॉल करते चले गए और फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे यहाँ से सर हॉस्पिटल पड़ता है सर 3 किलोमीटर कोटवा, और सर और थाना पड़ता है सर 3 से 4 किलोमीटर। सर थाने के लोग सभी लोग आए थे तुरंत सर कॉल करने पर। सर हॉस्पिटल सर कोई सुनवाई नहीं है, एम्बुलेंस वाले एक भी नहीं आए थे। और सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर कुशीनगर के डीएमएस राजलिंगम और एसपी सचिंद्र पटेल ने पहुंचकर मुआयना किया। साथ ही प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चुरी में है और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। जांच का विषय है, पहले तो हम पहले घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो यहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया, उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रणवीर, बड़ा सवाल यह है, इतनी दर्दनाक घटना हो कैसे गई? क्या वहां पर इंतजाम नहीं थे पहले से? एक और दूसरा, लोगों का आरोप है कि समय पर मदद भी नहीं मिल पाई। देखिए, जब पूर्वांचल में शादियां होती हैं तो शादियों के पहले एक रस्म होती है मटकोड़। मटकोड़ जलाशय के पास होता है, चाहे वो कुआं हो या कोई तालाब हो, उसके पास महिलाएं जाती हैं, नाच गाना करती हैं। और यही मटकोड़ की रस्म कल चल रही थी जिसमें ये सारी महिलाएं गई थी। और बताया जा रहा है कि वहां पे जब महिलाएं रस्म चल रही थी तो कुछ महिलाएं नाच रही थी और कुछ देखने के लिए जो कुएं के ऊपर स्लैब लगा हुआ था उस स्लैब पर खड़ी हो गई। और उसी वक्त ये हादसा हुआ जब स्लैब टूटा, और स्लैब टूटने की वजह से 28 लोग यानी महिलाएं और बच्चियां जो थी वो कुएं के अंदर चली गई, जिनमें 15 को तो निकाल लिया गया लेकिन 13 की मौत हो गई। और ये जो घटना है, ये घटना सीधे सीधे कहीं ना कहीं लापरवाही की है। प्रशासन की मदद ना पहुंचना जांच का विषय हो सकता है कि एम्बुलेंस को फोन किया गया, वो नहीं पहुंची, या लोग सरकारी मदद नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जो घटना हुई है ये गांव स्तर पर जिस तरीके से आमतौर पर जो रस्में होती है उसमें भीड़ इकट्ठा होती है और उसी में लापरवाही का एक नतीजा है। तो प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस और बाकी राहत नहीं पहुंची, उसको लेकर के प्रशासन ने कहा है कि वो जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। तो ये सारा कुछ चल रहा है और फिलहाल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद रणवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस घटना को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर, जो कि जांच का विषय है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट पर कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इसके
पहले मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए प्रशासन से यह अपील की है कि पीड़ितों की मदद की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।